नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। सर्दियों का मौसम हमारे परमानेंट प्लांट खासकर फिलोडेंड्रॉन्स के लिए काफी ज्यादा टफ होता है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल प्लांट्स एक ऐसी क्लाइमेटिक जोन में पाए जाते हैं जहां साल भर मौसम सामान्य होता है। जल्दी ही तापमान तेजी से गिरने लगेगा और फ्रॉस्ट का मौसम, फॉग का मौसम स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारे प्लांट्स को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाएगा, बहुत ज्यादा तंग करेगा। ऐसे में किस तरह से आप अपने फिलोडेंड्रॉन्स को मेंटेन करें कि आपके प्लांट्स सर्दियों के टफ मौसम से बाहर निकलकर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो फिर से अच्छे से ग्रो होना शुरू हो जाए। तो चलिए, आज का वीडियो फिलोडेंड्रॉन की विंटर केयर के बारे में है। इसके पहले भी मैं एक विंटर केयर पे फिलोडेंड्रॉन की वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको एंड कार्ड में मिलेगा। उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें कुछ बेसिक बातें मैंने बताई और इस वीडियो में मैं वो जानकारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही प्रैक्टिकल और काम की है, खास करके उन लोगों की जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और फिलोडेंड्रॉन्स लगाने के शौकीन हैं। तो चलिए, देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रॉपिकल प्लांट्स में फिलोडेंड्रॉन्स का कोई जवाब नहीं होता है। बहुत ही इजी केयर और इजी टू मेंटेन प्लांट होते हैं, पर नॉर्थ इंडिया में सर्दियां इनके लिए थोड़ी टफ होती हैं। अगर आप तरीके से इनकी देखभाल करेंगे तो आपके प्लांट भी साल दर साल लंबे चलते रहेंगे। यूँ तो मेरे पास फिलोडेंड्रॉन की बहुत सारी एक्जॉटिक वैरायटीज़ हैं और उनमें से ज़्यादातर कामयाबी के संग नॉर्थ इंडिया के बदलते हुए क्लाइमेट में ग्रो होती रहती हैं। बस आपको ये करना होगा कि आपको सीज़न में इनकी लोकेशन चेंज करनी होगी, इनकी वाटर रिक्वायरमेंट बदलनी होगी और साथ ही साथ इनमें फर्टिलाइजेशन किस समय किया जाए, कैसे किया जाए, इसका ध्यान रखना होगा। मुझे ये लगता है कि हाउस प्लांट में सबसे ज़्यादा आसान जो प्लांट्स होते हैं वो फिलोडेंड्रॉन की तमाम वैरायटीज़ होती हैं और इनको अगर आपने एक बार सही से लगा दिया तो ये साल दर साल चलते रहते हैं। पर सर्दियों में जबकि ये सेमी डोरमेंट स्टेट में होते हैं, या यूं कहिए क्योंकि ये अपने नेचुरल हैबिटेट में इतने कम टेम्परेचर के आदी नहीं होते हैं, तो 19-20 डिग्री टेम्परेचर के बाद धीरे धीरे इनके पत्तियों की रंगत बदलने लगती हैं, पत्तियां डार्कर साइड में होने लगती हैं, कई बार पत्तियां रूखी और बेजान भी होने लगती हैं और इसके साथ ही साथ इनमें पत्तियों के पीले होने की समस्या काफ़ी होती है। सर्दियों में अगर वाटरिंग का ध्यान नहीं रखा जाए तो इनकी रूट भी रॉट होने लगती है, जिसकी वजह से प्लांट खराब होने लगता है और इसके साथ ही साथ कई बार पाले यानी कि फ्रॉस्ट से भी ये प्लांट खराब होते हैं, क्योंकि अपने नेचुरल हैबिटेट में ये फ्रॉस्ट के आदी नहीं होते हैं। तो फ्रॉस्ट को कॉम्बैट करने का इनके पास कोई अपना मैकेनिज्म नहीं होता है, इसलिए हमें इस दौरान इनकी खास देखभाल करनी पड़ती है। बहुत सालों से मैं ट्रॉपिकल फिलोडेंड्रॉन्स लगा रही हूँ और मैंने ये पाया है कि ये साल भर लगभग एक जैसे रह जाते हैं। बस सर्दियों में आपको कुछ छोटी छोटी ऐसी बातों का ध्यान रखना होगा जिससे कि आपके फिलोडेंड्रॉन खराब ना हो। सबसे पहले नंबर पे तो आपको लाइट का ध्यान रखना होगा। नॉर्मली हम गर्मियों में फिलोडेंड्रॉन को रखते हैं एक सेमी शेडी एरिया में, जहां पर डायरेक्ट सनलाइट ना हो, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट इनके पत्तियों के कलर को तो उड़ाती है, पत्तियों को बर्न कर सकती है। इसलिए नॉर्मली हम प्रेफरेबली इनको ईस्ट में या फिर नॉर्थ में रखना पसंद करते हैं, अगर हमने ओपन एरिया में या बैल्कनीज में रखा हो तो। और यहाँ पर गर्मियों में धूप थोड़ी देर के लिए रहती है, बहुत ज़्यादा तेज हार्श सनलाइट नहीं होती है, तो ये प्लांट खुले में भी बहुत अच्छे से ग्रो होते रहते हैं। या यूँ कहिए कि अगर आप पानी रेगुलेट करके रेगुलर डालते रहते हैं तो ये एकदम बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देते हैं जैसे ट्रॉपिकल एरियाज़ में दिखाई देते हैं। पर जब सर्दियाँ आती हैं तो इनकी धूप की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, पर हमने जहाँ इन्हें रखा हुआ है वहाँ पर धूप आना कम हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर आपके प्लांट या तो ख़राब हो जाते हैं और या फिर मर जाते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आप अपने फिलोडेंड्रॉन्स को नॉर्मल जहाँ पे आपने रखा है वहाँ से ज़्यादा सन एक्सपोजर वाले एरिया में शिफ्ट करें। ये एक साउथ फेसिंग बैल्कनी हो सकती है, वेस्ट फेसिंग बैल्कनी हो सकती है, या फिर इनका ओपन एरिया भी हो सकता है जहाँ पर बहुत तेज़ सीधी धूप ना आती हो, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी नॉर्थ इंडिया के तमाम मैदानी इलाकों में बहुत कड़क धूप नहीं पड़ती है। कम से कम इतनी तो नहीं पड़ती है कि वो आपके फिलोडेंड्रॉन्स की पत्तियों को जला सके। तो अगर आपके यहाँ कम धूप आती है तो आप इनको थोड़े से ज़्यादा सन एक्सपोजर वाले इलाके में शिफ्ट करके देखिए, और यकीन मानिए अगर आपने ऐसा किया तो इस बार आपके फिलोडेंड्रॉन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि जो ज़्यादा बड़ा खेल है वो सिर्फ सनलाइट का है। अगर इनको सनलाइट एडिक्वेट मिलने लगी तो गर्माहट बनी रहेगी और फिर रातें जब लंबी और ठंडी होंगी तो ये उससे लड़ने के लिए पर्याप्त एनर्जी इकट्ठा कर लेंगे।
यूँ तो माना जाता है कि फिलोडेंड्रॉन्स सर्दियों में डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं, यानी कि उनकी ग्रोथ रुक जाती है। पर मेरा मानना है कि ये थोड़े सेमी डॉर्मेंट स्टेट में होते हैं, यानी कि इनकी ग्रोथ तो हो रही होती है पर स्लो हो जाती है। ऐसे में आपको ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप जब गर्मियों में लगभग दोनों टाइम कई बार पानी डालते हैं, कई बार 1 दिन में 1 बार डालते हैं, कई बार 2 दिन में 1 बार डालते हैं, आपके यहाँ रखे हुए प्लांट की लोकेशन और पॉट के साइज़ के अकॉर्डिंग। पर सर्दियों में आपको इनमें पानी डालना कम कर देना होगा। आप 10 से 12 दिनों में इनमें खूब जम के थॉरोली वाटरिंग कर दें और उसके बाद ऊपर की सतह के सूखने का वेट करें। और ये भी ध्यान रखें कि पॉट में वाटर लॉगिंग ना होती हो, सो दैट कि नीचे के एरिया में ज़्यादा दिनों तक पानी इकट्ठा ना रहे। जब आपकी ऊपर की सतह 2-2.5 इंच की सूख जाए तो फिर से आप इनमें थॉरोली वाटरिंग कर दें। पर एक बात का जो ध्यान रखना होगा, इन पे मिस्टिंग तो आपको करनी ही होगी, क्योंकि सर्दियों में भी हमारे यहाँ पोल्यूशन का लेवल भी बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा ड्राई विंड चलती हैं जो इनके पत्तियों के ऊपर के मॉइस्चर को भी उड़ाती हैं। ऐसे में मिस्टिंग करने से आपके प्लांट में की पत्तियों में मॉइस्चर का लेवल मेंटेन रहेगा और आपके प्लांट की पत्तियाँ अच्छी लश ग्रीन दिखाई देंगी, जैसी कि गर्मियों में दिखाई देती थी। और मिस्टिंग का ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हैं। वीक में 1 बार आप मिस्ट करें, 15 दिन में 1 बार आप अपने पॉट में या 10 दिन में 1 बार खूब अच्छे से पानी डालें। और इस साइकिल को अगर आप मेंटेन करेंगे तो आपके प्लांट अच्छे चलते रहेंगे। तीसरी चीज़ है, आपको अपने प्लांट्स को फ्रॉस्ट से बचाना है। अगर आपने इन्हें खुले ओपन एरिया में रखा है तो आप इनको किसी कवर्ड सनी एरिया में शिफ्ट करें। और अगर आपके पास जगह की कमी है या आप बाहर से अंदर नहीं ला सकते हैं तो ये ध्यान रखें कि आप गूगल करके सर्च कर लें कि किस दिनों में अनुमान है कि आपके इलाके में फ्रॉस्ट पड़ने की संभावना किस दिन में है। तो उन दिनों में आप इनमें इतनी वाटरिंग कर दें कि इनके ऊपर की जो मिट्टी की सतह है वो गीली रहे, क्योंकि अगर मिट्टी की सतह गीली रहेगी तो आपके प्लांट के ऊपर पाले यानी कि फ्रॉस्ट का असर नहीं होगा, उसकी पत्तियां नहीं गिरेंगी। क्योंकि मैंने खुद भी कई बार ऑब्जर्व किया है कि कुछ एक डेलिकेट फिलोडेंड्रॉन्स की वैरायटी हैं जिनमें अगर फ्रॉस्ट का असर हो गया तो एक ही रात में आपका अच्छा भला प्लांट ध्वस्त यानी कि धाराशायी हो सकता है। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट्स के खराब होने की संभावना न के बराबर होगी। अब एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ध्यान रखनी है कि इस दौरान आपको अपने फिलोडेंड्रॉन्स में किसी भी तरह का कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि प्लांट की ग्रोथ रुक रही है, पत्तियां बेरौनक हो रही हैं, लग रहा है न्यूट्रिएंट्स का अभाव हो रहा है और वो उसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर देते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र तो बिल्कुल भी नहीं डालना है। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ऐड भी करना है तो आप सिंपल वर्मी कंपोस्ट एक एक मुट्ठी ऐड कर दें। हालांकि उसकी भी ज़रूरत इस दौरान प्लांट को नहीं होती है, क्योंकि इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा स्लो हो जाती है कि इसके पास जो स्टोर्ड एनर्जी है उससे इसका आसानी से काम चलता रहता है और ये अपनी सारी ताकत विंटर्स को कॉम्बैट करने में, विंटर्स से लड़ने में लगा रहा होता है। ऐसे में इसको खास न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती नहीं है। और कई बार खाद डालने से मैंने देखा है पत्तियां पीली हो जाएंगी, इनकी जो स्टेम्स होती हैं, इनकी जो लताओं की स्टेम्स होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं और ख़राब होने लगती हैं और पत्तियां टूट करके गिरने लगती हैं। इन चीज़ों का ध्यान रख करके आप अपने फिलोडेंड्रॉन्स को हेल्दी बनाए रख सकते हैं। एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने अपने फिलोडेंड्रॉन किसी कवर्ड एरिया में लगा रखे हैं तो उनको बिल्कुल भी ओपन एरिया में शिफ्ट नहीं करें। क्योंकि कवर्ड एरिया में अच्छे से चल रहा प्लांट जैसे ही आप सर्दियों में ओपन एरिया में शिफ्ट करेंगे उसके ऊपर सर्दी की मार का असर तुरंत होगा और आपका प्लांट तुरंत ही खराब हो जाएगा। सर्दियों का समय फिलोडेंड्रॉन्स को खरीदने के लिए, उनकी रिपोर्टिंग करने के लिए, उनको प्रोपगेट करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। इस दौरान अगर आप इन प्लांट्स को प्रोपगेट करते हैं तो सफलता की जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। पर अगर मान लीजिए कि आपके फिलोडेंड्रॉन की कोई भी टहनी लता टूट गई है और आपको लगता है कि आप उसको प्रोपगेट कर लें तो आप तब वाटर प्रोपगेशन का सहारा लें और घर के अंदर पानी में डाल करके इंतज़ार करें इनमें रूटिंग होने का। घरों के अंदर गर्माहट थोड़ी ज़्यादा होती है, ऐसे में इनमें रूटिंग के चांसेस फिर भी होते हैं और रूटिंग ना भी हो तो प्लांट के बचे रहने के चांसेस काफ़ी होते हैं। पर अगर आपने इन्हें मिट्टी में और घर के बाहर लगा दिया तो आप ये मान लीजिए कि या तो ये ग्रो ही नहीं होगा और या फिर पूरी तरह से रिपोर्टिंग शॉक में जाने के बाद धीरे धीरे जब गर्मियाँ आएंगी तो इनमें ग्रोथ स्टार्ट हो सकती है। और अगर आपके पास कवर्ड एरिया नहीं है, खुले में आपने अपने प्लांट्स रखे हैं तो उन दिनों में जब
फ्रॉस्ट पड़ रहा हो या टेम्परेचर 2 डिग्री के नीचे जा रहा हो, तब आप इनको अपने घर के अंदर भी कुछ दिनों के लिए ला के रख सकते हैं, क्योंकि घर में थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होता है रिलेटिवली, और वहाँ पर ये प्लांट कुछ दिनों तक अच्छे से चल जाएगा। पर लाने के पहले प्लांट को अच्छे से वॉश कर लें, उसकी पत्तियों को साफ़ कर लें, फिर उसको ला कर के अंदर रखें। और ये ध्यान रखें कि जहाँ पर आपने ये प्लांट रखा है वहाँ पर डायरेक्टली हीटर या ब्लोअर की हवा गर्म उनको ना लग रही हो, क्योंकि ये गर्म हवा ना सिर्फ पत्तियों को बर्न करेगी बल्कि उनका मॉइस्चर उड़ा लेगी, जिससे कि आपके फिलोडेंड्रॉन्स बेजान हो जाएंगे और उनकी पत्तियाँ पीली होकर के ख़राब होने लगेंगी। और अगर आप इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके फिलोडेंड्रॉन्स सर्दियों की मार को खुशी खुशी झेल लेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर पुश किया करिए, और साथ ही साथ आप मेरे वीडियो में लाइक, कमेंट और शेयर तीनों चीजें जरूर करिएगा। इससे हमारे वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच।